कैरियर टुडे की यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीईटी एडमिशन 2026 के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। अब ऐसे कैंडिडेट जिनका की कॉलेज अलॉटमेंट अभी तक सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में नहीं हुआ है, उन सभी कैंडिडेट के लिए देखा जाए तो एक लास्ट ऑप्शन आपके पास अब बच रहा है, वो है थर्ड काउंसलिंग। हालांकि थर्ड काउंसलिंग के बाद एक और आपके पास ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा स्पॉट काउंसलिंग का। लेकिन स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में जाने से पहले अच्छा है कि आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में ही कोशिश करें कि आपको कॉलेज कोई अलॉटमेंट हो जाए, यानी कि कोई कॉलेज आपको मिल जाए। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि किस तरीके से आपको कॉलेज का चयन करना होगा, जिससे कि थर्ड राउंड की इस काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहें। इसके अलावा वैकेंसीज, यानी कि कौन से कॉलेज में किस स्टेट की कितनी वैकेंसीज अभी बची हुई हैं, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपसे भी बताना चाहूँगा, सीईटीएस की बाकी काउंसलिंग एंड स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो उससे रिलेटेड सभी तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं सीईटीएस की थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत कॉलेज का जो चयन है वो आपको कैसे करना होगा और वैकेंट सीटें आपको कैसे देखनी होगी। तो इसके लिए आपको सेम प्रक्रिया यूज करना होगा जैसा कि आप ऑलरेडी अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं। आपको यहाँ पर जो लॉगिन का इंटरफेस देखने को मिला है, सीईटीएस 2026-27 कैंडिडेट लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से अपना जो लॉगिन डिटेल है उसको एंटर करते हुए आपको अकाउंट अपना लॉगिन करना होगा। तो इस तरीके से आपके सामने जो लॉगिन इंटरफेस है जो कि ओपन होगा, यहाँ पर आप वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिएगा। देन आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के, कैप्चा कोड डाल करके आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। अकाउंट लॉगिन करने के बाद जो आपका लॉगिन डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहां पर आपकी ट्रेड मेंशंस होगी, आपका एग्जाम का स्टेटस होगा और एग्जाम में कितना आपने मार्क्स अचीव किया हुआ है वो आपको दिखाई देगा। काउंसलिंग राउंड के अंतर्गत 2 राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जो कि देख सकते हैं। तो दोनों के लिए कोई भी आपको ऑप्शंस यहाँ पर अब देखने को नहीं मिल रहा है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया इस टाइम चल रही है, तो थर्ड राउंड के अंतर्गत देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग राउंड थर्ड की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए चेक एंड सेलेक्ट इंस्टीट्यूट का जो ऑप्शन देखने को मिला, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर के लिए आपका जो प्रोफाइल डिटेल है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि फोटोग्राफ और आपका ट्रेड डिटेल आदि ये सब कुछ रहेगा। देन उसके बाद ऑटोमेटिक आप यहाँ पर कॉलेज चॉइस के इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर कॉलेज चॉइस अब आपको करना होगा, सेम ऐसे ही जैसे आप अभी अपना जो कॉलेज का चॉइस करते आ रहे हैं। अगर आपके ट्रेड के 5 से ज्यादा कॉलेज हैं तो आपको 5 ऑप्शन यहाँ पर खुले हुए मिलेंगे। लेकिन अगर आपके कॉलेज जो कि कॉलेज की संख्या 5 से कम है, तो ऐसे में जितने कॉलेज होंगे उतने ही आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे। अब यहाँ से कॉलेज का चयन करने से पहले आपके दिमाग में आएगा कि इसके लिए वैकेंसी हम कैसे चेक करें, क्योंकि बिना वैकेंसी चेक किए हुए आप कॉलेज का चयन कैसे करेंगे। तो वैकेंसी चेक करने के लिए भी आपको यहाँ पर लॉगिन डैशबोर्ड पर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि देख सकते हैं। आपको टॉप साइड पर व्यू वैकेंसी इन इंस्टीट्यूट दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो वैकेंसीज होगी आपके सामने खुल करके आ जाएगी। यहाँ जो वैकेंसी आपको दिखाई देगी, जिस स्टेट से आप होंगे उसी स्टेट की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी है ये आप ही की स्टेट की है, जिस स्टेट के अंतर्गत आपने एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि जो आपका लॉगिन है। तो उसके अंतर्गत देख सकते हैं ये कैंडिडेट कॉस्मेटोलॉजी की है, तो कॉस्मेटोलॉजी के अंतर्गत ही सारी वैकेंट सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रत्येक एनएसटीआई या आईटोट या फिर प्राइवेट जो आईटोट हैं या फिर आईटीआई कॉलेज हैं जहाँ पर डीजीटी के कोर्स जो सीईटीएस के कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, वो सभी लिस्टेड आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से जिसका भी आप जो वैकेंट सीट का स्टेटस है चेकआउट करना चाहते हैं, उसको चेकआउट करने कैसे करना है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर कोड वर्ड देख सकते हैं। कोड जो कलर है दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो येलो कलर की जो यहाँ पर बैकग्राउंड देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये जो ब्लू कलर है सीट्स का है, यानी कि टोटल सीट्स वहां पे कितनी है। उसके अलावा जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड देख रहे हैं, इसमें ये जो है एडमिटेड है, यानी कि कितने एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं इस सीट्स के अगेंस्ट में। और ये जो कलर देख रहे हैं ये वैकेंसीज का, यानी कि कितनी वैकेंट सीटें खाली हैं। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक कैटेगरीज के अलग अलग वैकेंसी की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि जनरल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो जनरल के तौर पर एनएसटीआई अगरतला में, एग्जाम्पल के तौर पर एक का मैं बता दे रहा हूँ, इसी तरीके से आप किसी भी टेट का चेकआउट कर सकेंगे। तो यहाँ पर 7 वैकेंसी थी, 7 में से 5 वैकेंसी फुल हो चुकी हैं, 2 वैकेंसी अभी यहाँ पर खाली हैं। लेकिन जनरल वुमेन के अंतर्गत अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसका वैकेंसी सीट आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 वैकेंसी है टोटल, और तीनों वैकेंसी पर जो कि यहाँ पर एडमिशन नहीं हुए हैं। इस तरीके से तीनों जो कि वैकेंट सीट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है और यहाँ पर एडमिशन जो कि 0 हुए हैं। इस तरीके से 1 वैकेंट सीट यहाँ पर है। ईडब्ल्यूएस वुमेन के अंतर्गत भी 1 सीट है, एक भी एडमिशन यहाँ पर नहीं हुए हैं, 1 खाली है।
ओबीसी के अंतर्गत 5 यहाँ पर वैकेंट सीट 5 टोटल सीटें हैं, 3 पे एडमिशन हुए हैं। इस तरीके से 2 वैकेंट सीट हैं। ओबीसी वुमेन के अंतर्गत 2 यहाँ पर टोटल सीट हैं, जिसमें कि एक भी सीट पर एडमिशन नहीं हुआ है। तीनों की तीनों सीट यहाँ पर, दोनों सीट यहाँ पर वैकेंट है। एससी के अंतर्गत 3 सीट यहाँ पर है, एक पर एडमिशन हुआ है, 2 वैकेंट सीट है। एससी वुमेन के अंतर्गत 1 सीट है, एक भी एडमिशन यहाँ पर नहीं हुआ है, एक वैकेंट सीट है। उसी तरीके से एसटी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 सीट है, एक पर एडमिशन हो चुका है, तो एसटी की जो सीट है वो फुल हो चुकी है। उसके बाद एसटी वुमेन के अंतर्गत देख सकते हैं 1 है टोटल सीट, और यहाँ पर जो एडमिशन हुआ है 1 पर हो चुका है, तो वैकेंट यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। इस तरीके से टोटल अगर हम बात करें डिटेल्स की, टोटल सीट की, तो 25 सीटें जो कि अगरतला में कॉस्मेटोलॉजी टेट की है, 25 में से 11 पर एडमिशन हो चुके हैं और 14 सीटें अभी यहाँ पर बची हुई हैं। तो सेम इसी फॉर्मूले के अंतर्गत, इसी प्रोसेस के अंतर्गत आप किसी भी कॉलेज का अगर आप वैकेंट सीट चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्राइवेट जो कॉलेज हैं वहां पर वैकेंसी अभी फुल जो कि बची हुई है, जिसमें कि देख सकते हैं नीचे के यहाँ पर सिरसा है, बठिंडा है तथा फजिल्का है। इन तीनों में जो सीटें हैं कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड की बची हुई हैं। तो अगर आप इन कॉलेज में प्राइवेट आईटोट के अंतर्गत एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप प्राइवेट के अंतर्गत एडमिशन लेकर के सीआईटीएस कोर्स करना चाहते हैं तो इन तीनों कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हैं। लखनऊ आईटोट की बात करें तो लखनऊ आईटोट में 4 सीटें टोटल अभी बची हुई हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार मिला करके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वैकेंट सीट अपनी जो कि चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कॉलेज का चयन कैसे करना है। लेकिन कॉलेज का चयन करने से पहले जो भी कॉलेज आप यहाँ पर फाइनल करते जा रहे हैं कि ये कॉलेज हमें चॉइस करना है सिलेक्शन के समय, उसकी लिस्ट आप बनाते जाइए। यानी कि वैकेंट सीटें देखिए, अपनी कैटेगरीज के अनुसार सीटें देखिए कि कहाँ कितनी खाली हैं, और उसके अनुसार आप अपनी एक पेपर पर लिस्ट बनाते जाइए कि कौन सा कॉलेज आपको चॉइस करना है। और देन जब आप लिस्ट फाइनल बना लेंगे उसके बाद आप बैक आइए और यहाँ से कॉलेज आप सिलेक्शन कीजिए। इसके अंतर्गत मैं आपको कॉलेज सिलेक्शन के अंतर्गत बता रहा हूँ। अब जब भी आप कॉलेज सिलेक्शन करने जाए तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक आपको वैकेंट सीटें देखने के बाद अपना कॉलेज चॉइस करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर पहला कॉलेज सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर दूसरा सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए एक प्राइवेट मैंने कर दिया। प्राइवेट में आप तभी करिएगा जब आपको लगता हो कि आप एडमिशन के समय 40 से 50 हजार ऑलमोस्ट पे कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तौर पर 40 से 50 मिनिमम फीस लगेगी। उसके बाद जो आगे हॉस्टल्स या वहाँ पर रहने का खर्च होगा वो अलग रहेगा, लेकिन मिनिमम 40 से 50 तक के फीस आपको पे करनी होगी जब आपका वहाँ पर एडमिशन होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से आप कॉलेज का चयन यहाँ पर कर लेंगे। देन उसके बाद कॉलेज चॉइस कंप्लीट कर लेने के बाद आपको नीचे सबमिट का जो ऑप्शन देखने को मिला है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से जो कॉलेज चॉइस होगी आपके नीचे जो है कि देखने को मिलेगी। जो भी आपने कॉलेज चॉइस किया होगा सभी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इनमें अगर आप पोजीशन आप देखना चाहते हैं, इनको पहले नंबर पर प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो मेक फर्स्ट चॉइस एंड चेक पर क्लिक करके आप इसको पहले नंबर पर ऑर्डर अपना चेंज कर सकते हैं। या फिर कॉलेज को आप जितनी बार कॉलेज की चॉइस चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है रीसेलेक्ट इंस्टीट्यूट अगेन, इस पर क्लिक करके और जितनी बार चाहे उतनी बार आप अपने कॉलेज का चॉइस कर सकते हैं।